बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव कचंदु। जे कछु समाचार सुनि पावई, ते नृपरानी दोसु लगावहीं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाँव, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊँ। सुख पायउ बिरंचि रचते ही, एजेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि रामा, मग लोगन सुख देत सिया रामा। जाहि चले देखत बिपिन रामा, सिय सौमित्री समेत सिया रामा। आगे राम लखन बनि पाछे, तापस बेश बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश में बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिये चोई, जनु बुध बिधु बिच रोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय रामा, सिय समेत दो भाई सिया रामा। भव मगु अगमु आनंद तेई रामा, बिनु श्रम रहे सिराई सिया रामा। अजहु जासुर सपने हूँ काऊ, बसहु लखनु सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति अर्थात कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध अर्थात चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी अर्थात चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में
पैर रखती हैं। हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक, श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को अभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सुचि सुंदर आश्रम निरखि रामा, हर्षे राजीव नैन सिया रामा। सुनि रघुबर आगमन मुनि रामा, आगे आयहु लेन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्र बर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निवारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम रे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। तात बचन पुनि मातु हित रामा, भाई भरत अस राउ सिया रामा। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु रामा, सबु मम पुण्य प्रभाव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राणप्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको
विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर से मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आय सोई, मुनि उद्बेगु न पावै कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल बेप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोषु। अस जिय जानी कहिए सो, सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करौ कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतन श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती, हरति रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहिसु, महिधरु लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन, खल निश्चर अनी। राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कह, मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं। वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों के ही से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूपभूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पैखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेउ ना जानहि मरम तुम्हारा, और तुमहि को जान निहारा। सोई जानई जेहि दो देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे संत सुर साजा, कहूँ करहूँ
जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्धि बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सबु साचा, जस काचिय तस चाहिए नाचा। पूछे मोहि की रह्यो कह रामा, मैं पूछत सक चाऊ सिया रामा। जह न हो तहु तह देहु कही रामा, तुम ही दिखावो ठाऊ सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राम, जगत सदृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जला देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंद है, आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और अर्थात उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपके ने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग वह भरे, वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। आपने मुझे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर उनमें मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। बाल्मीक हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस बिमल रामा, हंसिनी जीहा जासु सिया रामा। मुक्ता हल गुन गन चुनई रामा, राम बसहु हिय तासु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं अब पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए ही स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। हे राम जी, सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप किसी एक अंग की जरासी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और
ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।